हेलो हेलो Disconnected. सलाम। Bluetooth device is ready to pair. पढ़ रहे थे हाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे हम लोग। जी पढ़ लीजिए। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक जी। न्यूट्रिशन में? The nutrition in which the organism produce and get nutrition from the food made by itself. Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which the organism है ना make their food है ना from inorganic substances या materials, ठीक है, make their organic food from inorganic substances and energy source, ठीक है, एनर्जी सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका सनलाइट भी हो सकता है, केमिकल बॉन्ड से टूटा हुआ एनर्जी भी हो सकता है ना। चलिए वो आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको। तो हम लोग बताए थे होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आए थे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? हेटेरोट्रॉफिक तीन तरह के। कौन कौन? तीन तरह के। कौन कौन? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं? समझ में आ गया था आप लोगों को? जी किसको बोलते हैं? जो न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन, डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म या सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मैटर जो बाहर में है उनको डिसॉल्व करके उनसे न्यूट्रिएंट अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हाँ, in which organisms are dependent on other living organisms which is known as host। पैरासाइट और होस्ट, होस्ट होता है जिसपे पैरासाइट न्यूट्रिशन जिससे लेता है ना, उनको क्या बोलते हैं? होस्ट, HOST, होस्ट, है ना, करते हैं। और पैरासाइट तो in which organism is dependent on other organism which is known as host for their food supply, है ना। और तीसरा था होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब जहां आएगा वहां न्यूट्रिशन से समझ लीजिएगा। हेटेरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक लेवल भी होता है। जब आप इकोलॉजी पढ़िएगा तो ट्रॉफिक लेवल आएगा, जो फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ, है ना, एनगल्फ इट्स फूड। फूड कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फूड मतलब कुछ भी, लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल, जो भी चीज है उनको एनगल्फ करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। उसके प्रोसेसेस बताए थे, कौन 5 प्रोसेसेस थे बताए? कौन कौन से प्रोसेस थे? इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और हाँ। तो अब अमीबा में बताए थे, अमीबा में सरफेस में कहीं से भी अपना कर लेता है एनगल्फमेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। पैरामीशियम में बताया, पैरामीशियम में सिर्फ एक ही पोर्शन होता है जिसको ओरल ग्रुप बोलते हैं, जहां से फूड पार्टिकल सेल के अंदर। अभी नहीं पढ़ा। हाँ, पैरामीशियम का अच्छा नहीं बताए थे, खाली यहाँ तक बताए थे, हाँ, अमीबा तक। तो पैरामीशियम में कुछ नहीं, पैरामीशियम का सेम अमीबा की तरह होता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि पैरामीशियम में सारे पूरे सरफेस से नहीं, सिर्फ एक ये कैविटी दिख रहा है ना आपको, बकल कैविटी दिख रहा है, ये बकल कैविटी दिख रहा है, ये जिसको हम लोग ओरल ग्रुप भी बोलते हैं। ओरल ग्रुप मतलब धंसा हुआ पोर्शन, उसको ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर बकल कैविटी, बकल टर्म आता है जनरली खाने वाला अंदर जाने वाला रास्ता जो होता है, ठीक है। तो ये ओरल ग्रूव है, मतलब मुंह की तरह का बना हुआ आपको धंसा हुआ पार्ट, है ना, ओरल ग्रूव। और यहाँ से अंदर जाता है, फिर बकल कैविटी बनेगा, और ये अलग से आपको एक वैक्यूल बन जाएगा जो फूड डाइजेशन में जाएगा, फिर वैक्यूल में आके आपको
डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, फिर बाकी वही सब प्रोसेस। तो ये इंजेशन का प्रोसेस जो है ना, पहला इंजेशन था ना, इंजेशन का प्रोसेस पूरे सरफेस जी से नहीं होता है, इसमें सूडोपोडिया नहीं बनता है। तो इसमें कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल उसको मिल गया है ना, यहाँ पर उसको फूड पार्टिकल मिला, तो ये सीलिया ना मूव करते रहता है। तो सीलिया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीलिया बोलते हैं, पूरे सरफेस पे सीलिया है। ये सीलिया मूव करा करा के सब्सटेंस को यहाँ ले आता है और यहाँ से एनगल्फ हो जाता है। फिर बाकी प्रोसेस जो है आपके, वही इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और इजेशन, assimilation। है ना। ये वेस्ट एलिमिनेशन जो है वो हो गया आपका, ठीक है। तो जी ये आपको एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पीछे वाला चप्पल के शेप का होता है आपको पैरामीशियम। ये सब आप जानते होंगे। पैरामीशियम क्या है? एक यूनिसेलुलर unicellular ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर क्या है? प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। एक अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ आपको जनरली जो वो होते हैं मल्टी से, वो क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? जी जी आगे जी चलते हैं फिर। अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, आदमी में, ठीक है। तो ये हम लोग यूनिसेल्युलर पढ़े, उसमें सिंपल सेल के अंदर ही चला जाता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फूड क्यों लेते हैं, फूड क्यों हम लोग फूड न्यूट्रिशन, फूड क्यों जरूरत है हम लोगों को, हाँ? तो ताकि एनर्जी मिल पाए हमें फंक्शन करने के लिए। हमें न्यूट्रिएंट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और एनर्जी चाहिए हमें काम करने के लिए, चाहिए ना, जी जी हाँ? चाहिए। जी अब वो चाहिए तो वो, अब आप सोचिए कि हर सेल अपना अपना अगर एनगल्फ करने लगे, तो हर सेल अपना अपना मतलब क्या हो, फ्री हो जाएगा, कोई किसी को भी खा सकता है। और लेकिन ऊपर वाले को मान लो मिल गया, अंदर वाले को कैसे मिलेगा, हाँ? तो इसके लिए एक सिस्टम जी बना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, जिसका काम है आपको को पचा के, डाइजेस्ट करके, एसिमुलेट करके, हर अदर टिश्यू को जो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन न्यूट्रिशन तो उसको भी चाहिए, एनर्जी तो उसको भी चाहिए, चाहिए ना। तो ये वहां जी तक पहुंचा देगा, एसिमुलेट करके सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है पहुंचाना। तो सारे सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि आपका जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जनरली बाकी ऐसे ही होते हैं सब में। अब थोड़ा किसी जानवर में दूसरे तरह का होगा, किसी जानवर में दूसरे तरह का होगा, लेकिन मेन प्रोसेस वही है कि खाना अंदर जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? मतलब मुंह से लेके आपको खाना, मतलब एनस तक, जहां तक खाना निकालने तक, डाइजेशन के बाद एजेशन तक का प्रोसेस, जहां तक जो भी पार्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल। है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो आपके न्यूट्रिशन, फूड और डाइजेशन के लिए जो आपको हेल्प करता है, यही ना है, या उसके काम के लिए स्पेसिफिकली डिवोटेड है कि हम सिर्फ खाना खाएंगे, खाना को इंजेशन से लेके इजेशन तक, और बीच में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन तक का प्रोसेस करके देंगे। अब बाकी न्यूट्रिएंट को और जो भी है उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दे देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है फिर बाद में हर जगह पे पहुंचाना इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ह्यूमन जी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? तो न्यूट्रिशन को क्या है, डाइजेस्टिव से डाइजेशन कराना, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं हमारा। अब जो है एंजाइम किसको बोलते हैं मालूम है? पहले ये चीज समझिए, एंजाइम क्या होता है। लिख रहे हैं ना आप लोग, कुछ कुछ चीज हम लोग बोलते हैं तो उसको लिखते भी जाइएगा, जी ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है? जी एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट विच हेल्प्स इन दी क्या, लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसमें जो केमिकल प्रोसेस रिएक्शंस होता है, उनको कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? पहले देखो, अब कोई चीज है ना, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। मान लो ग्लूकोज है, मतलब खाना, आपका खाना को तोड़ना है, ठीक है, हाँ? प्रोटीन जी है, बहुत बड़ा प्रोटीन है, उसको एमिनो एसिड में तोड़ना है। तो अगर आप तोड़िएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन
कैटेलिस्ट जो है, कैटेलिस्ट चला जाएगा ना तो वो एनर्जी कम एनर्जी में भी लेके तोड़ देगा। ठीक है, आप सोचिए एंजाइम कैसा काम कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे काम कर रहा है। आप किसी रस्सी को खींचिएगा, कितना ताकत लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए लगाना पड़ेगा ना। लेकिन यही अगर आप कैंची से काट दिए उसको तो क्या हो जाएगा, कट गया आराम से, उतना एनर्जी लगाना पड़ा जितना खींच के तोड़ने में लगाना पड़ा था। हाँ? नहीं। और इस प्रोसेस में कैंची कहीं कंज्यूम हुआ, कैंची तो वैसे रह गया। हाँ? जी जी तो कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन को, आपको जो रिएक्शन का एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको कम करता है, और क्या करता है, और खुद कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, वो अगले रिएक्शन में फिर काम आ जाएगा। तो एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है या हेल्प करता है ना। ठीक है, खाली यहीं पर एंजाइम, बहुत हर रिएक्शंस में एंजाइम आता है जनरली। बॉडी में एंजाइम के बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट हमारा एनर्जी को उनको तोड़ने में होता है ना या जोड़ने में लगेगा, उतना अगर हम दे देंगे तो आपका बॉडी मतलब क्या इतना जल जाएगा, एक तरह से समझिए, इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बोलते आपको सर्वाइव करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा फीवर होगा, ये होता है ना 37 डिग्री पे, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हाँ? जी तो जी उसको मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी में ही सब काम रिएक्शन होना है, तो उसके लिए काम होता है एंजाइम्स। अब डाइजेशन में भी तो एंजाइम्स चाहिए होगा, एंजाइम्स होगा ना कैटलिस्ट, हाँ? जो जी बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो ये एंजाइम्स होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अलग-अलग ग्लैंड्स के द्वारा, ग्लैंड्स जैसे लीवर एक ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज एक ग्लैंड हो गया, सलिवरी ग्लैंड एक ग्लैंड हो गया जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्लैंड्स है, जो अलग-अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना? अलग-अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस एंजाइम करते प्रोड्यूस हैं करते ह्यूमन डाइजेशन के लिए, हेल्प करने के लिए। क्लियर है? और हैं बॉडी जी में जितने भी एंजाइम्स हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर। एक एंजाइम, उसको कहीं एंजाइम बोला भी जाता है, नहीं बोला, राइबोजाइम्स। राइबो, राइबोसोम RIBOZYMES, राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स जनरली आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है ना। आरएनए लेकिन राइबोजाइम्स को छोड़ दिए तो जितने भी एंजाइम्स है सारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? है ना। ठीक है? तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से लेके एनस तक पूरा पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल होता है। और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आपको बहुत सारे ग्लैंड्स है ना, बाइल डक्ट, बाइल हो गया, एक ग्लैंड हो गया, है ना, सलिवरी ग्लैंड हो गया, आपको लीवर ग्लैंड है, ठीक है, आपको पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, किडनी, किडनी ग्लैंड है, ऑर्गन है, ठीक है, और ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है, लेकिन ऑर्गन और किडनी ग्लैंड में डाइजेस्टिव क्या सिस्टम डिफरेंस का पार्ट होता है? नहीं है। समझे? किडनी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या क्या पार्ट है। मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? माउथ, अभी देखेंगे आगे। माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और जो ग्लैंड्स है वो कौन कौन से ग्लैंड्स है याद रखिएगा। सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। ये आपको कितने ग्लैंड्स हो गए? 5 हुए हैं? जी 5 ग्लैंड्स हो जी गए, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर पैंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये 5 ग्लैंड्स हैं। और बाकी आपके माउथ से लेके एनस तक, माउथ, इसोफेगस, ठीक है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। कितने हो गए? ये 6 हो गए। तो ऐसे ये सारे मिलकर के आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ह्यूमन क्यों, और भी जितने मैमल्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, शेर, कुत्ता, हाथी, है ना, ठीक है, इन सब में ये सब होते हैं। लेकिन बस किसी, अगर ये सब में होते हैं, मैमल्स में, मछली में भी जनरली होते हैं, वो सब भी आपको इसमें आ जाता है ना, कोर्डेटा में। मुर्गी में भी होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं किसी किसी फॉर्म के, ठीक है। जैसे अब हमारा स्टोमक है, हमारा स्टोमक एक ही इसका होता है, लेकिन गाय के स्टोमक 4 चैम्बर के बने होते हैं, है ना। तो वो आगे है, बाद में उसकी बात है।
अगर हम एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बोले माउथ से शुरू होता है, माउथ है ना, माउथ के अंदर टंग है, एपिग्लोटिस है ना, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। एपिग्लोटिस किसको बोलते हैं, आप देखिएगा अंदर में ना, वो खाने को, एपिग्लोटिस का काम है आपको जो पोर्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इसमें जाने का काम करता है, ठीक है, ब्लॉक करता है, रोकता है, बंद करता है, मतलब अलाउ करता है जाने नहीं जाने के लिए, ठीक। आपको खाना कुछ लंग्स में भी चला जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आपको एक कुछ दूर तक नाक का और हवा मुंह का हो जाता है, फिर वहां से एपिग्लोटिस के पास से अलग हो जाता है, लंग्स में चला जाता है एक पोर्शन, और एक पोर्शन चला जाता है इसोफेगस में, जो आगे का पार्ट है, नली है खाने के गला में आपको, तो उस दोनों को ये करता है इसोफेगस। आप सांस लेना और निगलना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, मालूम है ना, है सड़क जाता है जी बोलते हैं ना, सड़क जाता है, मतलब एक आदमी होता है खांसी आ जाता है, जब ऐसे अचानक जल्दी जल्दी खाता है ना आदमी, जल्दी जल्दी खाने में क्या होता है, सांस लेने में भी आ जाता है, तो चला जाता है लंग्स की तरफ जाने लग जाता है, तो उसको फिर वापस फेंक देता है, कर देता है ना, जो नाक से ऐसे कभी कभी आ जी जाता है, तो वो इपिग्लोटिस का काम है। आप इसलिए बोलते आराम से धीरे धीरे खाइए, निगलिए, जल्दी खाइएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो एपिग्लोटिस का काम वो है, टंग का काम है आपको घुमाना, खाने को घुमाएगा, रोल करेगा, और जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, सलाइवा, सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है, अभी आगे चलेगा बताएंगे, सैलिवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, तो वो उसका काम होता है वहां पर, अमाइलोपेक्टिन जो आपको कार्बोहाइड्रेट है ना उसको तोड़ने का काम करता है, तो वो उसको आप चबाइएगा, बोलते हैं सही से चबा चबा के खाना चाहिए, चबाइएगा, टंग उसको रोल करेगा, उसमें सलाइवा को मिलाएगा, तो उसमें वहां से ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेशन आप खाना खाएं, चबाना शुरू किए तो वहीं से, मुंह से ही शुरू हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो पहला पार्ट था माउथ, माउथ में टंग, आपका सलिवरी ग्लैंड्स हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस एक, इसको मैं हिंदी में एक तरह नाल है, आहार नाल, जो आपके मुंह से लेके खाना को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। स्टोमक है ना, ये आपको पोर्शन जैसे दिख रहा है गोल ऐसा, ये स्टोमक है, जो आपका पेट है ना, इसको हम लोग पेट बोलते, पेट नहीं स्टोमक है, ठीक है, जिसमें खाना यहाँ जाएगा, तो ये जो मुंह को आपको स्टोमक से जोड़ता है उसको बोलते हैं ईसोफेगस, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आपका पोर्शन होता है स्टोमक, बताएं ये स्टोमक है ना, हाँ स्टोमक है, स्टोमक के बाद यहाँ पर आपको शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर ही आपको देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही देखो, यहाँ पर लीवर है, लीवर का डक्ट है, लीवर डक्ट है, ये बाइल ग्लैंड्स है ना, गॉल ब्लाडर बोलते हैं, बाइल है, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है, बाइल ग्लैंड है, बाइल ग्लैंड है, और यहाँ पर पेंक्रियाज है, सभी का यहाँ पर जाके आपको मिल रहा है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, क्या है, जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका नाम स्मॉल है, लेकिन सबसे लार्ज यही होता है, बड़ा मोटा नहीं, मोटा तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लेकिन सबसे लंबा यही होता है, और जितना ज्यादा मतलब लंबा होगा उतना ज्यादा देर प्रोसेस फूड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद शुरू हो जाता है आपको क्या चीज, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम है, रेक्टम में स्फिंक्टर मसल्स होता है जो खाना आपको ये करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं खाना, एनस, ठीक है, एनस, यहाँ से आपको खाना अनपच जो है डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस निकल जाता है, तो ये माउथ से लेके जो एनस तक का पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना, क्या बोलते हैं, ए से एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री तो ये देखिए, ये है आपको मोटा हरा जो दिख रहा है, ये आपको क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास ही अपेंडिक्स है, बोलते हैं ना अपेंडिक्स, हाँ जी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यहाँ हम लोग में नॉन फंक्शनल होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जानते हैं ना, जी हर्बीवोर्स जो होते हैं उनमें फंक्शनल होता है, ठीक है, हम लोग में रूडिमेंट्री हो गया, हम लोग काम नहीं लेते हैं उसका, इसलिए, ठीक है, अपेंडिक्स। उसके बाद आपको उसका अलग अलग पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अब देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहां से शुरू जब होता है
यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, तो ये जे शेप का स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है यहाँ पर जे शेप का है ना, जे जानते हैं ना अंग्रेजी का लेटर जे, हाँ जी जी जे शेप का जो ये स्ट्रक्चर है, जहां तक जो पोर्शन है, जो खुला हुआ पोर्शन है, मुड़ा हुआ नहीं है ना, एक्चुअली इंटेस्टाइन बहुत फोल्डेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, बहुत फोल्डेड होता है, फोल्डेड होता है और भी ज्यादा फोल्डेड होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो फोल्ड, जहां से फिर बाद में यहाँ से फोल्डिंग शुरू हो जाता है, ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें फोल्डिंग बहुत ज्यादा होता है। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 तीन पार्ट पार्ट में। में तो सबसे पहला पार्ट जो खुला हुआ जे शेप का स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं डुओडेनम। क्या बोलते हैं? दो डेनम डुओडेनम, ठीक है। क्या है? दो डेनम डुओडेनम, ठीक है। डुओडेनम के बाद आपको दूसरा पार्ट है, क्या बताइए, जो तो उसके बाद जो डुओडेनम के बाद यहाँ पर थोड़ा कम फोल्डिंग रहता है, जहां तक कम फोल्डिंग रहता है उसको हम बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम जेजुनम आएगा आगे, JEJUNUM, जेजूनम। क्या बोलते हैं? और जो जेजुनम लास्ट में बहुत ज्यादा कर्व रहेगा, बहुत ज्यादा फोल्डिंग रहेगा, है ना, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर रहेगा, जो पोर्शन लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम, इलियम ठीक है, इलियम, ठीक है। जेजूनम आपको नहीं लिख के दिया, लेकिन यहाँ पर जेजूनम भी है, आगे लिख सकते हैं आप लोग, जेजूनम होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजूनम और इलियम, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ जी के बाद से जब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, ठीक है, क्या है? सीकम। और आगे का पार्ट कहलाता है कोलोन, होता है ना कोलोन, ठीक है, जी जी कोलोन है, जहाँ बैक्टीरिया वगैरह भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, फिर रेक्टम और एनस है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर बनाना भी पड़ता है, याद रखिएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ना। जी पैंक्रियाज लीफ के शेप का होता है, गॉल ब्लैडर तो आपको थैली ऐसा रहेगा कोई भी चीज, और लीवर आप दिख रहा है कैसा होता है ना, लीवर तो देखे होगे ना, हाँ। जी तो ये आपको है आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, ये तो आप समझ गए, इस चीज को क्लियर है, जी जी इस सिस्टम को समझ गए है ना। देख लिए फिगर जी कैसे बनाने हम बोले थे, देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर है। यहाँ पर वेल लेबल डायग्राम बोलते हैं ना जिसको, वेल लेबल, ये एक लाइन से है, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए हम सैलिवरी ग्लैंड लिख रहे हैं, माउथ लिखे, हम ऐसे करके यहाँ लाके सैलिवरी ग्लैंड लिखे, तो क्रॉस करना अच्छा बात नहीं होता जब वेल लेबल डायग्राम बोलते हैं। बिल्कुल एक दूसरे से ऐसा, और एक लाइन में लिखते हैं जनरली, अगर इधर नहीं हुआ तो फिर इधर एक लाइन में लिखते हैं, क्लियर है। अभी नहीं कि हम यहाँ पर जी लिख दिए, फिर यहाँ पर लिख देंगे, अगर वेल लेवल में यहाँ पर लिखेंगे लीवर, ऐसे करिए तो अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे लाइनिंग करिए, लाइन अलग अलग रहे और वो आपको दिखे, तो ये वेल लेवल डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर जी है। तो जी जी ये है आपको एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो माउथ से शुरू होता है ना, सबसे पहले कहाँ से शुरू जी होता है आपका? माउथ से होता है। माउथ तो जी फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ। दांत क्या करता है आपका? चबाता है, चबाते हैं ना दांत से, जी है? नहीं चबाते जी हैं? चबाते हैं, जी दांत उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। उसके बाद क्या करता है, उसमें आपके टंग के हेल्प से रोल करते हैं, उसमें सलाइवा, जो आपका सलाइवा जानते हैं, लार्ज जिसको बोलते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स, आपके मुंह में सलिवरी ग्लैंड्स होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। अब उसमें सलाइवा मिल जाता है, क्या होता है? सलाइवा मिल जाते मिल जाता है, जो मिल छोटे जाते छोटे पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल करिएगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, होगा ना। मान लीजिए रोटी इतना, जी अगर रोटी को एकदम जितना छोटा छोटा पीस करिएगा उतना ज्यादा सलाइवा उसमें मिलेगा ना, और मॉलिक्यूल्स के साथ, हाँ, जी उतना अच्छा डाइजेशन होगा। तो जितना ज्यादा चबाइए, इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छे से चबाना चाहिए, हाँ, ताकि सलाइवा उसमें अच्छे से मिलेगा। तो और सलाइवा में होता है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको एंजाइम्स बोलते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। क्या होता है? सलिवरी एमाइलेज, है ना। क्या होता है? लाइव सलिवरी जी एमाइलेज। सलिवरी क्यों बोले? कि सलाइवा सलिवरी ग्लैंड से आया है ना। अमाइलेज है, अमाइलेज देखिए, अमाइल ए, अमाइल टर्म जहां मिलेगा, अमाइल, ठीक है, जी अमाइल टर्म जहां रहेगा
उसका मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। क्या है? एमाइलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मालूम है आपको? एमाइलोज एमाइलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एमाइलेज एएससी जो है ना, जनरल एंजाइम के नाम के आखिर में एएससी लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? एएससी, किसी भी इसमें एएससी लगा दिए तो समझिएगा एंजाइम है वो, है ना? पेप्टिनेज, जी, है ना? हाँ? लाइपेज, कुछ कुछ कैसे नाम है? लाइपेज। हाँ, लाइपेज। हाँ, तो बहुत सारे जिसमें भी एज लग गया वो एंजाइम होता है, साइंटिफिक नेम में उसे लिखने वाला। बहुत सारा होता है जैसे ट्रिप्सिन वगैरह है, तो वो सब फिर अब पुराना अब जब यूज करते थे, लेकिन अब जब नाम है तो एज लगाते हैं जनरली, है ना? तो एंजाइम के जी, नाम के आखिर में एज लग जाता है। तो एमाइलेज, एमाइलेज मतलब जो एमाइलोज को तोड़। एमाइलोज क्या है? एक शुगर है। कार्बोहाइड्रेट सारे जनरली शुगर होते हैं, है ना? है, जी, शुगर को एक जी, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? शुगर को या एमाइलोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट का काम करता है ना? तो स्टार्च को, एमाइलोज स्टार्च है, उसको तोड़ेगा। और शुगर में स्टार्च जो होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज या सुक्रोज मॉलिक्यूल्स के मिलकर बने हुए होते हैं स्टार्च ना। स्टार्च बोले थे ना, ग्लूकोज आपको जब स्टोर होता है तो एमाइलोज के, है ना, एमाइलोज के फॉर्म में होता है जी, प्लांट में। और इसमें इसमें किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल में होता है। वो ग्लाइकोजन जी, को भी तोड़ सकता है, समझे? 10 मिनट में बंद होगा, फिर शुरू करेंगे इससे, ठीक है? तो जी, एमाइलो सैलिवरी एमाइलेज डाइजेशन शुरू करता है, ठीक है? उसके बाद जब आपका हो गया सलाइवा मिल गया, जब निगलते हैं, आप बोलते हैं ना निगलना, हाँ? तो निगलते हैं जी, तो वो चला जाता है फिर ईसोफेगस में। ईसोफेगस नाल नली जो है ना, स्ट्रक्चर जो पेट को जोड़ता है मुंह से, जी, तो ईसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाता है? स्टोमैक में। स्टमक। ईसोफेगस में ज्यादा देर रुकता नहीं है, तो वो पास करने का काम होता है। ईसोफेगस स्टोमैक पे पहुंचा देता है, ठीक है? और लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल, जो ईसोफेगस जो होता है, नली है ना, वो मस्कुलर होता है। क्या होता है? मस्कुलर। ये जो इसका ये होता है, मसल्स बहुत पावरफुल मसल, अच्छा मसल, मजबूत मसल्स होता है। मसल्स ही ना मूवमेंट कराएगा। खाना रुकेगा रहेगा, वहां जी, जाएगा तो नीचे कैसे जाएगा? खाना आप गला से नीचे कैसे, आप निगले तो क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करता है, वही ना हुआ। जी, उसी से जो है जी, आपको खाना नीचे जाएगा। तो खाना जो नीचे जाता है तो एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिथमिकली, मतलब रिथमिकली समझते हैं ना, एक लय में जो है वो खाना को नीचे जाता है। क्या कहला है? नीचे ले जाता है। इस तरह का मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई ऐसे मान लीजिए कोई नली है ना? हाँ, यहाँ पर दाना है, आपको खाना है, ये फूला हुआ रहेगा, ये वाला कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा नहीं, मतलब होगा ना। और इधर वाला को धकेलेगा, फिर धक्का दिया तो फिर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा, यहाँ कंस्ट्रिक्ट करेगा, फिर इसको आगे धकेलेगा, करेगा ना? तो मसल्स जी, कंट्रैक्ट करता है एलिमेंट्री लाइनिंग कनाल का जो है आपको इसोफेगस का, और उसको आगे पहुंचाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है? और ये ले जाता है गट तक, ठीक है? क्लियर है? गट तक मतलब, जी, गट का मतलब आपको स्टोमैक हो गया, है ना? एलिमेंट्री कैन उसे मतलब क्या बोलते हैं, जो आपको कनाल है इसोफेगस, उसमें ज्यादा देर रुके ना, खाना उसका स्टोमैक में पहुंचा दिया। स्टोमैक में क्या होता है? स्टोमैक के लिए हम लोग गैस्ट्रिक टर्म भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैस्ट्रिक। गैस। गैस्ट्रिक बोलते हैं ना कि गैस्ट्रिक हो गया। गैस्ट्रिक होने का मतलब क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है आदमी को, है ना? बोलते हैं ना हमको एसिडिटी हो गया है, हाँ? तो वो जी, एसिडिटी होने का मतलब है कि स्टोमैक में एसिड बनता है। स्टोमैक में एसिड बनता है। कौन सा एसिड होता है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl बनता है ना? और बहुत पीएच उसका हाई पीएच होता है वहां। हाई पीएच मतलब बहुत हाईली एसिडिक होता है, बहुत लो पीएच होता है। क्यों? वहां जाएगा तो फिर एसिड भी तोड़ने का काम करता है ना, है? तो जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इसमें आपको, यहाँ जो आप देखिएगा, ये इसमें ना, इस स्टोमक है ना, ये इसके लाइनिंग में क्या होता है? म्यूकस होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेगा? HCl सीक्रेट करेगा, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करेगा, है ना? क्या करेगा? जी, जी, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करेगा, ठीक है? क्लियर जी, है? और जी, हाइड्रोक्लोरिक और म्यूकस होता है, वो म्यूकस होता है। म्यूकस का होने का मतलब क्या ना, उसका लाइनिंग जो होता है ना,
उस पे म्यूकस म्यूकस का लेयर होता है जो आपको ये एसिड से बचाता है उसके सेल्स को। तो उसके सेल्स आपके स्टोमक के तो सेल्स को हार्म कर सकता है ना। तो वो जी एसिड से बचाने के लिए उसका पूरा म्यूकस का लाइनिंग होता है इसमें। किसमें? स्टोमक में। यही होता है जब आपको कभी-कभी आपको बोलते हैं ना पेट में अल्सर हो गया, तो वहाँ वो म्यूकस का लेयर खत्म हो जाएगा अगर, तो वो एसिड उसको भी नुकसान पहुँचाने लग जाता है, स्टोमक के सेल्स को, है ना? या एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है खाने में तो आपको लगता है बोलते हैं एसिडिटी हो रहा है ना? तो जी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या-क्या होता है आपको? गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम पेप्सिन होता है, ठीक है? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 चीज़ सीक्रेट होता है और म्यूकस भी होता है। म्यूकस जो उसकी लाइनिंग को बचाता है, ठीक है ना? अब जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक बनाता है, पेप्सिन के काम को करने में हेल्प करता है और बाकी वो खुद भी फूड को डाइजेस्ट करने में काम कर हेल्प करता है और पेप्सिन को भी हेल्प करता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है देखो पेप्टाइड जो होता है ना वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में। 2 अमीनो एसिड मिल करके ना बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो 2 अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्सिन जो है पेप्सिनेज भी बोल सकते हैं। पेप्सिन पुराना नाम था इसलिए पेप्सिन एक एंजाइम है जो ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में काम करता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है? प्रोटीन में। तो किसको तोड़ने में काम करेगा? प्रोटीन्स को। अब प्रोटीन्स को तोड़ के एमिनो प्रोटीन को एसिड में या फिर आपको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। मतलब अलग-अलग कर देगा एमिनो एसिड को या 2, 4, 5, 10, 15 एमिनो एसिड जुड़ के भी रहेगा, ऐसे भी तोड़ के बना सकता है। तो पेप्टाइड बना सकता है, पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा? पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स में। पेप्सिन का काम है। एमाइलोज का काम था स्टार्च को आपको शुगर में तोड़ना। पेप्सिन का काम हो गया और वो था आपको एमाइलोज था कहाँ पे मिलता था? सलाइवा में। आपके स्टोमक इसमें नहीं एमाइलोज नहीं आ रहा है ना? आपके इसमें आ रहा है पेप्सिन और HCl और म्यूकस लेयर उसमें। म्यूकस का काम डाइजेशन में नहीं होता है, म्यूकस का काम होता है बचाना, है ना? क्लियर है? जी जी म्यूकस प्रोटेक्ट द सेल वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो वॉल है, सेल वॉल तो होता है नहीं एनिमल में, वॉल का मतलब हो गया जो लाइनिंग है आपको स्टोमक का सेल्स का, है ना? सेल कुछ सेल जो दीवार बनाया जी हुआ है ना, दीवार सेल का दीवार समझिए। सेल का सेल वॉल नहीं होता है इसमें, लेकिन सेल जो एक लाइनिंग बनाया है ना उसको बचाएगा। उसको बचाने का काम कौन करता है? एसिड से म्यूकस का। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जी डाइजेशन हुआ एसिड से और पेप्सिन से। उसके बाद वो खाना कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है? और ये जो बढ़िया म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। ओके, नॉर्मल कंडीशंस। व्हेन वी हैव हार्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी के बारे में सुने हैं ना आप? तो क्या होता है? जब जी म्यूकस कम निकल रहा है या किसी कारण से म्यूकस का इफेक्ट कम हो जा रहा है तो वो एसिडिटी जो है आपको पेट में जलन महसूस होता है ना कभी-कभी। जी हाँ? हाँ? तो आप बोलते हैं कि भाई जी थोड़ा ऐसे पी लो, नींबू पानी पी लो तीनों या फिर आप जो है एंटासिड ले लो। एंटासिड लेते हैं ना? हाँ? एसिलॉग जी वगैरह। तो वो काम करता है एसिड को रोकता है काम को, न्यूट्रलाइज करता है। होता है ना? तो ये आपको एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो एसिडिटी समझ गए? अब उसके बाद जो स्टोमक और क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में अपन वहां पर एक मसल्स होता है। एक मसल होता है जो उसको खाना को एक बार में खाना पूरा नहीं जाने दे देगा कि भाई तुम सब चले जाओ। वो स्मॉल अमाउंट में जाएगा, बोले थोड़ा-थोड़ा सा रेगुलेट करेगा कि भाई एक साथ पूरा खाना एग्जिट नहीं करे। जाएगा धीरे-धीरे। अगर एक बार में जाएगा तो वहां पर काम कैसे करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पतला होता है, लंबा होता है लेकिन पतला होता है तो एक साथ खाना जाएगा तो कितना फैल जाएगा खाना, है ना? पेट में तो आपका होता है कि इलास्टिसिटी होता है पेट के मसल्स इसमें, है ना? तो यहाँ पर एक मसल्स होता है स्फिंक्टर मसल। क्या होता है? स्फिंक्टर मसल स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल एनस में भी होता है जहां पर खाना आपका एग्जिट होता है अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। तो वो स्फिंक्टर मसल का काम होता है कि किसी चीज को रेगुलेटेड वे में पास करने देना। ठीक है? हाँ? जी ठीक है? तो ये रेगुलेट करता है स्फिंक्टर मसल कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना जाएगा। ठीक है? तो अब क्लियर है? स्टोमक हो गया?
है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा ना। जी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो हम लोग मिलते हैं अभी 5 मिनट के बाद, ये जो है आपको बंद हो जाएगा। क्लियर है, फिर यहाँ से शुरू नहीं करेंगे जी। बाद में। हाँ